का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज एंटरटेनमेंट पर हमारा ये जो शो आज का तड़का है, इसके अंदर हम आपको डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। और आज हम जो रेसिपीज़ आपको बनाना सिखा रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, आज यूजुअली तो हम मल्टीपल टाइप ऑफ रेसिपीज़ बनाते आए हैं और बनाते रहे हैं। और आज जो 2 से 3 रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार सी हैं, ठीक है जी। अच्छा उसमें से बेसिकली हमारा एम और हमारा मोटिव ही यही है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा आपको के घर के वो इंग्रेडिएंट जो घरों में मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रेसिपीज़ बनाएं, ठीक है जी। तो हमारी माएँ और बहनें जितनी भी हैं, जो हमारी बहनें जिनको अभी कुकिंग स्टार्ट करनी है, जो छोटी हैं, ठीक है, और वो लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है चिकन दालचा है, बेसिकली चना गोश्त है, ठीक है जी। और आलू का कट, मतलब ये समझ लें कि इट्स काइंड ऑफ भुजिया आलू की, ठीक है जी। और दूसरा है बघारे राइस। तो 3 रेसिपीज़ हैं, हम इन तीनों रेसिपीज़ को आज बनाएंगे और आप सब ने इन तीनों रेसिपीज़ को ट्राई करना और ट्राई करने के बाद हमें देना है फीडबैक। अच्छा, अब चने की दाल के बारे में अगर हम बात करें तो चने की दाल हमने अपने घरों में, जो हम अपनी बात करूं कि हम अपने घरों में, हमारे घरों में हम चने की दाल को सिर्फ सालन में ही यूज़ करते हैं या चने की दाल का हलवा बना लेते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, चने की दाल को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, चने की दाल को सैलेड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, चने की दाल को किसी भी खाने की साइड लाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लंच के तौर पे आप इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा रेलिश सैलेड बनाकर इसको खा सकते हैं, ठीक है जी। और मतलब बेहिसाब तरीक़ों से आप चने की दाल को कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, चने की दाल के बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा था। तो इसके अंदर जो सबसे पहला है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा है कि एनर्जी को जो है ना ये भरपूर फुल करती है अगर इसका इंटेक आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर एक अच्छी क्वांटिटी में हो, ठीक है जी। खून की कमी को पूरा करती है, मतलब हम जो चने की दाल यूजुअली हम घरों में, हम बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे जब दाल का नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं कि यार चने की दाल खानी पड़ेगी, मगर आप ये देखें कि आप में ताकत और आपका खून बढ़ाती है चने की दाल, ठीक है जी। फिर मैदे के मसाइल हल करती है। अच्छा, मगर मैदे के मसाइल तो हल करती है, मगर इसका प्रोसेस जो है ना स्लो है, इसका ये हज़म जो है ना आपका थोड़ा देर से होती है और खाने के बाद आपको नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है जी। तो कोशिश ये करें जब भी ये खाएं तो कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद जो है ना, डिनर करने के बाद आप 1.5-2 घंटे 3 घंटे के बाद आप लेटने के या बैठने की तरफ जाएं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वॉक ज़रूर करें आधे 1 घंटे का, ताकि मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा से काम करे और आपकी खाना जो आपने खाया है वो हज़म हो जाए, ठीक है जी। और इसके दाल चने में शामिल फ़ाइबर की एक बड़ी मकदार मैदे के बहुत से मसाइल को हल करके पेट की सफाई कर देती है, ठीक है जी, ये लिखा है। और मैदे की बहुत सी बीमारियों को पैदा होने से पहले ही काबू कर लेती है चने की दाल का, मतलब ये मैदे के मसाइल जो होते हैं उनके बारे में मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है। तो फिर शुगर को काबू करती है। शुगर के जितने भी पेशेंट हैं, ठीक है जी, उनको या जो इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं वो लोग दाल का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने चने की दाल का सालन ही बना के खाना। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप सैलेड लंच टाइम के अंदर कोशिश करें कि दाल जब भी खाएं तो लंच टाइम में ही खाएं, क्योंकि आपके पास हज़म करने के लिए पूरा दिन होता है। फिर आप डिनर टाइम के अंदर कोई भी लाइट खाना ले सकते हैं। अच्छा, लंच टाइम के अंदर आप जब चने की दाल का इंटेक रखते हैं तो आप इसका बेहतरीन सा
क्यूकम्बर, अनियन, फ्रेश टमाटोज़, ठीक है जी। इनके साथ आप इनको चॉप करके ग्रीन चिल्ली और मिक्स लेटस जो सलाद पत्ता एंड ऑल, इसके साथ एक अच्छी सी सैलेड बना दें और ऑलिव ऑयल के अंदर ड्रेसिंग बना दें। अच्छा, ऑलिव ऑयल अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कॉर्न ऑयल ले ले थोड़ा सा, उसके अंदर लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और गार्लिक का जूस ऐड करके आप उसकी ड्रेसिंग बना के उसके अंदर वो सारी चीज़ों को टोस्ट करें और उसके बाद आप उसको सैलेड को खा सकते हैं। अच्छा, शुगर के बारे में लिखते हैं कि इस दाल की एक खूबी ये है कि ये खुराक से ग्लूकोज को अपने अंदर जब्त करने की सलाहियत रखती है, ठीक है जी, जिससे खाने के बाद खून में शुगर का लेवल तेज़ी से ऊपर नहीं जाता, ठीक है जी। और इस दाल में शामिल मैग्नीशियम जिस्म में इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बेहतर बना देता है। इस खूबी की वजह से ये दाल शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इंसुलिन के लेवल को ये ऊपर मेंटेन रखता है और आपका रिस्पॉन्स को बेहतर बना देता है इंसुलिन के, ठीक है, और शुगर के लेवल को तेज़ी से ऊपर जाने नहीं देता, उसको कंट्रोल रखता है। तो शुगर के पेशेंट के लिए ये दाल बहुत अच्छी है। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगेन कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जब आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप रलिश बना के खाएंगे। अगर आप करी बना रहे हैं तो करी के अंदर भी ऑयल कंटेंट जो है वो जितना भी फैट है वो कोशिश करें कि मिनिमाइज़ करने। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखते हैं कि दाल चने में फ़ाइबर की मकदार ना सिर्फ मैदे के मसाइल को हल करके बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है कम करने में भी इंतहाई मुफीद मानी जाती है और साथ फ़ाइबर जिस्म का बढ़ा हुआ वज़न को कम करने में भी मदद करता है। तो फ़ाइबर का इतनी इसके अंदर फ़ाइबर की क्वांटिटी है कि वो आपके फ़ैट को भी कम कर रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करती है। अगेन जब आपका ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन हो जाएगा। तो इसके अंदर भी जो हमारे जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो हमारी बहनें और माएँ हैं, ठीक है, या भाई हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। फिर जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इवन कि हमारे जिस तरह से शो के अंदर हमारी आपा उम्मे राहिल या बिल्किस आपा या हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब या कोई भी डॉक्टर आते हैं स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह, तो वो आपको हमेशा बता रहे होते हैं कि दालों का इंटेक और दालों से जो है ना पेस्ट बना के उसका पाउडर बना के स्किन के ऊपर लगाना और वो सारी चीज़ें। तो अगर हम लगाने में और क्रीम और इन सारी चीज़ों से हम बेहतर है कि अगर हम इनको कंज्यूम करें, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो आपकी भूख भी मिटेगी और साथ में उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, इसमें स्किन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें जिंक हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाता है और चने की दाल में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट की मौजूद इम्यून सिस्टम को ताकत देती है, जिससे हमारी जिल्द खूबसूरत और तरोताज़ा रहती है। तो अगेन हमारा स्किन जो है ना, जिन्होंने खूबसूरत रखनी है तो वो भी दाल का इंटेक ज़्यादा रख सकते हैं। आँखों की तकवीत देती, आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। दांत और हड्डियों के लिए तो मुफीद है ही है, ठीक है जी। तो जो दांत और हड्डियों की जिनको हड्डियों का पेन है या जिनको दांतों में तकलीफ़ है या दांतों के जो जॉ लाइन है, हमारी जॉ लाइन भी बेसिकली दांत, जिस तरह से लास्ट हमारे पास शादियाँ थी और जितने भी हमारे शो में डेंटिस्ट आए हैं और हड्डियों के डॉक्टर्स आए हैं, उनके अगर बातें सुने तो हड्डियां सारी जो दांत जितने भी हमारे जो 32 कहते हैं हम 32 दांत हैं, जो वो भी जॉ लाइन से कनेक्ट हैं। तो जॉ और उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए भी ये बड़ा मुफीद है दाल, और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। इसमें लिखते हैं चने की दाल में मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों की और दांतों की नशोनुमा के लिए बुनियादी मंजिल है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है जी। फिर पीएच लेवल नॉर्मल करती है और हमारी जितनी भी हामला बहनें उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है चने की दाल पकाने का। अच्छा, पकाने का जो तरीका है इसके अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली चने की दाल को कई तरीके से पकाया जा सकता है। इंडिविजुअली आप उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उबाल कर आप करी के अंदर ऐड कर दें या डायरेक्ट करी के अंदर ही आप उसको ऐड करके और पानी उसमें शामिल कर दें और उसको पका लें,
ठीक है, तो ये भी तरीका है। फिर चने की दाल का जिस तरह से मैंने बताया आपको सैलेड बना सकते हैं, चने की दाल का relish बना सकते हैं, चने की दाल का कबाब बना सकते हैं, चने की दाल के आप सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप चने की दाल को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ चने की दाल का सालन ही बनाना है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब यूजुअली हम घरों में जितने भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या दूसरे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि ग्रिल्ड चिकन या स्टीम चिकन, ठीक है जी, या पैन फ्राइड चिकन जिसमें ऑयल का मिनिमम यूज़ हो, उसके साथ आप बेहतरीन सा सैलड बना के प्रोटीन के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। आप, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन दिन की ग़िज़ा होगी। अच्छा जी, दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एग प्लांट है, ठीक है जी। एग प्लांट को आपने इस तरह से कट इन 4 कर दिया और उसके बाद इसके आपने इस तरह से क्यूब्स काट लिए, ठीक है जी। और यू गेट डन। कट इन 4 करके तमाम पीसीस को जो है ना आपने क्यूब्स में काट कर एक तरफ कर दिया और ये हो गया इस तरह से। तो ये हम इस तरह से डन कर देते हैं इसको, ठीक है जी। और मेक श्योर के एग प्लांट आपके जो है ना, या तो आप इसको फ़ौरन ऐड कर दें या फिर आप इसको अगर स्टे दे रहे हैं तो आप एग प्लांट को पानी में या मिल्क में डिप करके रखें ताकि एग प्लांट आपके काले ना हो, बैंगन, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इस तरह से एग प्लांट जो है मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं और ऑयल में अच्छी तरह से इसको आपने डीप फ्राई करना है ताकि क्रिस्प हो जाए, और बाद में जब हम इसको निकालें तो ये कुक्ड एग प्लांट हो हमारे पास। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम एग प्लांट को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके एग प्लांट जो है वो मतलब घुल जाते हैं अंदर जाकर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके एग प्लांट घुले हुए ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपने इस तरह से बाकी की जो वेजिटेबल हैं, ठीक है, इसके भी आपने इसी तरह से कटिंग डन कर देनी है, ठीक है जी। कटिंग डन करने के बाद अब हम इसको वापस पानी में ऐड कर देते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब इसके बाद हमने ये पोटैटोज़ लेकर, अच्छा पोटैटो के भी साइज़ जो है आप इसी तरह से काट लें जिस तरह से आपने बाकी की वेजिटेबल की कटिंग की है। ये हो गया डन। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को रेसिपीज़ जो हैं हमारी समझ में और पसंद आ रही होंगी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे और जब भी आप ट्राई करेंगे आपने हमें फीडबैक देना है, ठीक है जी। तो ये आलू की कटिंग भी डन हो गई। इस तरह से आलू मीठे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लाल आलू आप यूज़ करें, तो उससे होगा क्या कि मिठास जो है वो आलू की आपकी करी में कम होगी, ठीक है जी। ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर बैंगन जो है वो अच्छा ऑयल सारा पी लेगा, ठीक है जी। ऑयल पीने के बाद इसको आपने
क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ठीक है जी। गोल्डन ब्राउन कलर आता है इसको। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के साइड पे रख देंगे, ठीक है जी। दाल हमारे पास बॉईल हो रही है, ठीक है। अभी दानिश भाई हमें दाल दे देंगे। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि दाल में क्या क्या ऐड हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास नमक है, गरम मसाला है, चाहिए जी, चिकन पाउडर, ब्रॉथ और क्यूब जो यूज़ करना चाहते हैं फ्लेवर्स के लिए आप वो यूज़ करेंगे। राई दाना है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा साबुत है और लाल मिर्च गोल साबुत है, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इमली यूज़ कर रहे हैं, प्याज यूज़ कर रहे हैं और टमाटर के स्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, टमाटर के स्लाइसेस हों या फिर आप टमाटर का प्यूरे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप इसमें फ्लेवर्स के लिए करी ऐड कर सकते हैं और जो स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक होल जो आपका कोरिएंडर है, ठीक है जी, आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अगेन आप पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद 12 मसाले में हमारे पास खड़े मसाले जो हैं, बे लीफ है, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, ठीक है, फूल बादियान है, ठीक है जी, तो बड़ी इलायची है। अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी खड़े मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्लेवर्स। आप इसका बुके गार्निक बनता है एक मलमल के कपड़े के अंदर। आप इन सब को ऐड करके चने की दाल जब उबाल रहे हैं आप, तो उस वक्त आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है जी, उबालते वक्त। और उसके अंदर सारे फ्लेवर जो हैं, बे लीफ और साबुत गरम मसाले जितने भी हमारे, जिसमें दालचीनी है, फूल बादियान, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ठीक है जी, इन सबको ऐड करके पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉईल कर दें ताकि उसका फ्लेवर अर्क जो है क्या कहेंगे, अरोमा या जायका जो है वो अच्छी तरह से आपकी दालों में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है जी। वंस वो इन्फ्यूज़ हो जाता है फिर आपने दालों को कुक करके इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से ऑयल इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है जी। वंस बैंगन जो है अच्छी तरह से ऑयल पी लेता है और कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। वंस ऑयल को एग प्लांट को कलर आता है फिर इसके बाद हमने इसमें अनियन शामिल करना। अच्छा, अब अगर हम सैलेड बनाने की बात करते हैं तो चने की दाल को जब आप उबाल लेते हैं तो हमारे पास टमाटर भी है, प्याज भी है, ठीक है, एग प्लांट भी है। अच्छा, एग प्लांट का या आप इमली का बहुत ज़बरदस्त सैलेड बना सकते हैं, ड्रेसिंग बना सकते हैं सैलेड की, ठीक है जी। इमली के अंदर आपने पानी डाल के उसका पल्प निकाल लिया। पल्प के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस ऐड करें, थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ पानी ऐड करके ताकि वो थोड़ा सा रनी हो जाए और ड्रेसिंग उसकी अच्छी सी बन जाए। ऐड करके आपने एग प्लांट अलग से फ्राई कर लिए, ठीक है जी, पैन फ्राइड कर लिए। और उसके बाद आपने दाल बॉईल करके उसके अंदर प्याज, टमाटर और ये सारी चीज़ें शामिल करके आप अच्छी तरह से उसको कुक करके निकाल लें, ठीक है जी। और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह से, ड्रेसिंग ऐड करके मिक्स करें, फोल्ड करें। नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पिस्ता है, बादाम है, काजू है, जो भी नट्स हैं, इवन के तिल आप यूज़ कर सकते हैं, पीनट यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्लेवर्स, ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे एग प्लांट को देखें, कलर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अनियन को हमने ब्रेक के अंदर एग प्लांट कुक करके निकाल लिया और अनियन को हमने फ्राई करने के लिए रख दिया ताकि अनियन भी अच्छी तरह से कलर ले ले, ठीक है। जो दूसरी तरफ भी हमने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर भी हमने अनियन को ब्राउन होने के लिए शामिल कर देना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और वंस ये डन होता है, ठीक है जी, हमने यहाँ पर भी जो आलू हमने बनाने हैं उसमें भी आपने इस तरह से अनियन शामिल कर दिया, ठीक है जी। अनियन शामिल करने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट थोड़ा सा ताकि अनियन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसमें परफेक्ट कलर आ जाए, ठीक है जी। तो दोनों तरफ हमारे पास प्याज कुकड हो रहे हैं, दाल के लिए भी और आलू के लिए भी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जब प्याज हमारे पास कुकड होगा तो यहाँ पे जो मसाले हमारे पास, जो साबुत मसाले हम आलू में यूज़ करेंगे उसके अंदर फूल बादियान है, ठीक है जी, फिर लौंग है, ज़ीरा है, साबुत बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है और छोटी इलायची है, ठीक है जी। इन गरम मसालों का हम यूज़ करें। फिर इसके बाद चिली पेस्ट है, नमक है और चिकन पाउडर, ब्रॉथ और स्टॉक क्यूब जो यूज़ करना चाहें। फिर इसके बाद पाउडर के अंदर
हल्दी, लाल मिर्च और का हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और टमाटर का हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब जब अनियन हमारे पास कुकड हो रही होगी तो यहाँ पर हमने ये फूल बादियान, ठीक है जी, बड़ी इलायची, लौंग, इवन ज़ीरा, ठीक है जी, इसमें आपने शामिल कर दिया, काली मिर्चें साबुत और दालचीनी के स्टिक्स, और ये छोटी इलायची 3 से 4 अदद आप इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम पकने देंगे। ठीक है। और इस तरफ अनियन को, जैसे ही ये अनियन दाल के लिए थोड़ी नरम होती है और उसके बाद हल्का बिल्कुल लाइट कलर लेती है, तो हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है और फिर उसके बाद चिकन शामिल करनी है। और चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें दे देंगे मसाले शामिल। ठीक है, कर देंगे मसाले शामिल। अच्छा, दाल मेरे पास बॉईल होकर आ गई है, चने की दाल। अब चने की दाल, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर ये चने की दाल मेरे पास बॉईल आ चुकी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों के जस्ट फॉर आइडिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये मैं वैसे बाद में वापस शामिल कर दूंगा। ठीक है जी। ये आ गया चने की दाल। ठीक है। और इसके बाद अब ये एग प्लांट हमारे पास कुकड है। ठीक है। अब आपने एग प्लांट और इसके अंदर आप शामिल कर देंगे टमाटर के चंद स्लाइसेस। ठीक है। और स्लाइसेस शामिल करने के बाद इसी तरह से आप इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद आप इसके अंदर सॉल्ट, पेपर और इमली का जो है ना ड्रेसिंग बनाकर आप इसमें शामिल करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना आपकी ये सैलेड तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से सैलेड बनाकर भी आप सर्व कर सकते हैं और इसके अंदर आप चंद सलाद पत्ते स्लाइस तोड़ के या काट के नाइफ से वो ऐड कर दें और लंच टाइम के ऊपर इस तरह का हेल्दी, ठीक है जी, खाना आप खाने की कोशिश करें। ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये एग प्लांट जो है वापस निकाल लूँ ताकि ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया के लिए, हम कभी ऐसा भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के भी खाने आप लोगों को बनाना सिखाएं ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर इस तरह की खाने भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ताकि आदी बच्चे शुरू से आदी होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम करते क्या हैं, हम होम डिलीवरी, टेक अवे बच्चों को बाहर से खाने मंगा के खिला रहे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन को देखें, जैसे ही लाइट कलर आ जाता है, ठीक है जी, और दोनों तरफ अनियन को कलर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी। यू गेट डन। अब इसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर शामिल कर दिया और टमाटर के साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके टमाटर को आप अच्छी तरह से कुक करेंगे और यू गेट डन। अब इसमें आपने मसाले शामिल करने हैं, जिसके अंदर हल्दी, ठीक है जी, नमक हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर देंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, और राई दाना, ठीक है जी, पाउडर और क्यूब चिकन। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें शामिल करके आप मसाले के साथ अच्छी तरह से टमाटर का और अनियन का बेस बना लेंगे। ठीक है जी। दूसरी तरफ भी अनियन को जो है कलर आ चुका है। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, जब अनियन को छोड़ दो ना तो एकदम अनियन जो है वो कलर ले लेती है। ठीक है जी। तो वंस अनियन को कलर आता है, आपने इसमें भी टमाटर शामिल करना है और टमाटर शामिल करने के बाद
आप इसको भी अच्छी तरह से कुक करेंगे और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है जी। पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर आप इसको पका लेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपने मसाले शामिल कर देने। यहाँ पर आप हल्दी पाउडर, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और चिली पेस्ट, ठीक है जी, और ये चिकन पाउडर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अच्छा, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मुझे अब समझ में आया कि हमारे दानिश भाई और हमारा जो है ना एक कनेक्शन है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ चल रहा होता है। तो यहाँ पर देखें, ये बेस हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है, इस बेस को रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने ये पोटैटोज़ जो है इसमें शामिल किए। ठीक है, शामिल करने के बाद और इसको अब मैं कर दूंगा कैप कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है जी। दूसरी तरफ ये आपका मसाला रेडी होता है। ठीक है जी। ठीक है, ये चिकन हमने इसमें शामिल की। यहाँ पर हमने अब जो पोटैटोज़ थे, जो हमने मिक्सर बेस बनाया था, वो साइड पे मैंने दानिश भाई को दे दिया ताकि वो कुक कर लें। और इस तरफ हमने पॉट के अंदर जो है ना पोटैटोज़ ऐड कर दिए, और पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है। ठीक है जी। वंस ये कुकड होता है, बॉयल होता है, ठीक है जी, इसी मसाले में आपने अच्छी तरह से चिकन को, आलू को अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये फ्लेवर जो है अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए, और फिर उसके बाद आलू भी आपके हल्के फ्राई टाइप के हो जाएं। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये लौकी भी इसमें ऐड कर दी। ठीक है जी, लौकी ऐड कर दी। लौकी ऐड करने के बाद इमली, आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, यू गेट डन। इमली शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये हो गया डन। और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छा, इसमें जो सबसे लास्ट में ऐड होना है वो एग प्लांट में ऐड होना है। ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और ये दाल हमने शामिल कर दी इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और वाओ, ठीक है, डन। और अब हम इसको कर देते हैं कैप ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। परफेक्ट। और इसको हम रख देते हैं बैक साइड पे। अच्छा, अब आ गई बारी बघारे राइस की। अच्छा, जो खड़े मसाले मैंने आलू के लिए यूज़ किए हैं अच्छा, मेरे जो यहाँ पे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सब जब मुझे देखते हैं ना, तो उनके चेहरों पे जो प्यार होता है ना, वो ख़ास तौर पे नज़र आ रहा होता है, जिसमें हमारे कैमरामैन भाई हैं और बाकी के जो लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे होते हैं, आपको नहीं नज़र आ रहे होते, बट आपको मैं ही नज़र आ रहा होता हूँ, क्योंकि बिकॉज टीम बहुत बड़ी है इस शो के रन करने के लिए। पीछे MCR, TCR और PCR होता है, TCR होता है, हाँ, ये सारे हैं, और PCR है, और फिर उसके बाद ये कैमरामैन है, फिर हमारे प्रेप के लोग हैं, और फिर उसके बाद हमारे जो ख़ास तौर पे मेरा जो बलोच है, ठीक है, जो मुझे ये बेहतरीन सी चाय बना के देता है, ठीक है, उसकी क्या बात है। ठीक है जी। कल पैर मुड़ गया था, आज ऑफ था, तो आज ड्यूटी पर आए हैं। खैर, तो एक बहुत बड़ी टीम है जो
सब ये काम कर रहे हो तो नज़र सिर्फ मैं आ रहा हूँ, तो इन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और आई लव यू। तो यहाँ पर अब राइस बनाने के लिए हमने करना क्या है, ऑयल, ठीक है जी। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर आपने बघारे राइस बनाने के लिए ब्लैक पेपर, ठीक है जी, दालचीनी, ज़ीरा बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है जी, 2 दाने आपने इसमें बड़ी इलायची शामिल कर दिए और छोटी इलायची। आप चाहें तो इसके अंदर लौंग भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और स्पून लेकर अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, और इस तरफ देखें तो इसमें बॉयल आ चुका है चने की दाल में, और इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है और लौकी अच्छी तरह से कुकड हो जाए, ठीक है, आलू अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें जो एग प्लांट हमने कुक किए थे वो ऐड कर देंगे बिल्कुल लास्ट में, कि जब करी की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी तरह से आपने मसाले पका लिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की हमारी रेसिपीज़ शो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और होपफुली आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है, ठीक है। दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले अनियन को ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के बाद हमने उसमें टमाटोज़ ऐड करने हैं। टमाटोज़ ऐड करने के बाद हमने मसाले ऐड करने, जिसमें गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, थोड़ा सा राई दाना, सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर एंड ब्रॉथ स्टॉक और क्यूब, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके अच्छी तरह से उसका बेस बना लेंगे। फिर इसके अंदर आपने आलू और चिकन ऐड करके अच्छी तरह से उसको पकाना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। वंस ये कुकड होता है, ठीक है जी, चिकन कलर चेंज करता है, आलू थोड़े से कुकड होते हैं, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, लौकी ऐड करना है और चने की दाल ऐड करनी है। फिर ये ऐड करने के बाद टैमरिंड ऐड करके इसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए, पकने के लिए रख देना। जब ये पक जाए, ठीक है, बॉयल हो जाए अच्छी तरह से, लौकी आपकी कुकड हो जाए, पानी आपका रिड्यूस हो जाए, कंसिस्टेंसी आपके थिक हो जाए, तो इट्स मीन कि आप इसके अंदर एग प्लांट आपने ऐड करना है। एग प्लांट को मैंने पहले ही पैन फ्राइड करके या डीप फ्राई करके आप उसको निकाल लें, तो साइड पे मैंने वो रखा है, वो बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे ताकि वो चने की दाल में नज़र आए, ठीक है जी। यहाँ पर अब एक काम कर लेते हैं, अच्छी तरह से हम एक काम करते हैं, बल्कि 1 2 3 इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं और ये हम इस तरफ ले आते हैं, बिकॉज के फ्लेम जो है हमें थोड़ा हाई चाहिए, और ये आपका हाई फ्लेम पे कुक हो जाएगा, ठीक है जी। वंस मसाले आपके डन होते हैं, थोड़े से कड़कड़ा जाएं खड़े मसाले, फिर इसके अंदर आपने ये लाल मिर्च का पेस्ट आपने शामिल कर दिया, ठीक है जी। और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने ग्रीन चिल्ली जो है सब्ज़ी के लिए आलू के लिए रखी थी, ठीक है जी। जो हो गया डन, को अच्छी तरह से आपने कुक करना है, और वंस ये डन होता है, ठीक है, अब इसमें आपने सॉल्ट टू टेस्ट चावल के हिसाब से आप इसमें शामिल करेंगे, और चिकन पाउडर और स्टॉक ब्रॉथ और क्यूब जो आप शामिल करना चाहें वो ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया डन, और इसके बाद ये हमारे पास आ गए जी चावल, ठीक है। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। तो ये हो गई जी राइस हमारे पास रेडी।
हमने बनाई है ये मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़, जिसमें एक हमने बनाई चने की दाल, उसके साथ पोटैटो, एग प्लांट एंड लौकी मैरो, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने आलू की भुजिया कह लें आप, ठीक है जी। बेसिकली इसका नाम हमने रखा था आलू कट्स, सही है, आलू का कट, ऐसे ही था, ठीक है जी, आलू का कट। और तीसरी तरफ हमने बघारे राइस बनाए। तो ये 3 रेसिपीज़ थी। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको तीनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और ये तीनों रेसिपीज़ आप ट्राई करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, ठीक है जी, जहाँ पर आप हमारी तमाम रेसिपीज़ अब तक की देख सकते हैं और जितनी दफ़ा चाहें। और अच्छा, चने की दाल की जो सबसे मेन चीज़ है जो हमने आज बनाई है, इसके अंदर आपने देखा होगा फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है जी, और विटामिन्स इसके अंदर जितने भी थे। मैंने आपको चने की दाल की अफादियत भी बताई कि कितनी, पढ़ के बताई और अपनी तरफ से नहीं बताई, जो लिखा था, ठीक है जी, वो मैंने आपको बताया। और मेरे ख़्याल से इवन के जो हमारे पास नेचुरोपैथ कह लें, हकीम कह लें या डॉक्टर कह लें, जितने भी आते हैं वो सब का कहना यही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चने की दाल का इनटेक बढ़ाएं। अच्छा, चिकन से कोशिश कीजिए कि दूर हो जाए हमारे पास, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है। इस शॉर्ट टाइम के अंदर हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होती है वो चिकन जल्दी गल जाती है, तो इस वजह से हम आपको चिकन सिखा रहे होते हैं। बट चिकन की जगह आप मटन का यूज़ कर सकते हैं, आप सी फूड का यूज़ करते हैं। सी फूड के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ फ़िशेज़ हैं, और इसके अलावा आपके पास प्रॉन्स हैं, क्रैब है, बहुत सारी मीट के ऑप्शन हैं सी फूड के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली के खानों में, ठीक है जी। राइस के अंदर अगेन बासमती यूज़ करें, सेला यूज़ करें, बॉइल्ड राइस यूज़ करें, रिजोटो है, कोरियन है, जो भी राइस आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इजाज़त चाहूँगा, टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम, ठीक है जी, कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।